नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फॉरेस्ट की तन्वी गोयल। तन्वी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। जीएसटी को लेकर घर खरीदारों की उलझन बढ़ी। कर प्रणाली के लागू होने से पहले ही बिल्डर मांग रहे हैं पूरे पैसे। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने किफायती आवास नीति को सरल बनाया। निजी बिल्डरों को मिलेगा फायदा। और शहरों के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर रिहाइश और निवेश के लिए? पाइए अपने सवालों के जवाब। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम लेकर अब कुछ बिल्डर अपने घर खरीदारों से अपने सारे ड्यूज क्लियर करने की मांग कर रहे हैं। कई बिल्डरों ने खरीदारों को चिट्ठी भेजकर कहा है कि वो 30 जून से पहले सारा बकाया चुका दे सर्विस टैक्स के साथ। 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा। ऐसे में बिल्डरों की ये मांग कितनी जायज है, बता रही है हमारी सहयोगी ओइनतम ओझा। मुकेश शर्मा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ये सपनों का घर ही उनकी परेशानियों का सबब बनकर रह जाएगा। 2011 में खरीदे प्रोजेक्ट के पूरा होने में हुई देरी के बाद अब जीएसटी ने मुकेश की रातों की नींद हराम कर दी है। उनके बिल्डर एलिगेंट इंफ्राकॉन ने एक चिट्ठी के जरिए मांग रखी है कि वो 30 जून से पहले बकाया रकम और सर्विस टैक्स बिल्डर के पास जमा कराएं, जिससे 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी का असर उनकी कीमतों पर न पड़े। मुकेश असमंजस में है कि वो आखिर इतने पैसे लाए कहां से। बिल्डर बोल रहा है कि पहले दे दोगे, जीएसटी लागू हो रहा है 1 जुलाई से, पहले दे दोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले हम कैसे दे दें? 90% पेमेंट कर चुके हैं। वो बोल रहा है कि जीएसटी से बचना है तो आप पेमेंट पहले कर दो। ईएमआई भी जा रही है, प्लस हमारा होम लोन भी जा रहा है। दो खर्चे तो हम कर रहे हैं, ऊपर से ये एक और बर्डन आने वाला है कि 1 जुलाई से लग रहा है। तो एक बर्डन अभी हम 4.5% दे रहे थे, अब हमें सुना है 12% देना पड़ेगा। तो जस्ट ट्रिपल टाइम बढ़ जाएगा। इंद्रेश गुप्ता की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। पूरा पैसा चुकाने के बावजूद उनके बिल्डर पंचशील ने उनसे जीएसटी के नाम पर और पैसों की मांग रखी है। एक बिल्डर ने, सारे ही बिल्डर जो है यहाँ पर सेम ऐसे लेटर अपने बायर को भेज रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बिल्डर को या तो इंस्ट्रक्शन दे या न्यूज़पेपर में निकाल के दे कि हमने जो 1 जुलाई के बाद पेमेंट जो देनी है वो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। ये इवन हमारे को भी अभी तक नहीं पता कि हम जैसे एसोसिएशन से हैं तब भी हमें कन्फ्यूजन है कि कितने % हमारे को टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर 1 जुलाई। इस बीच वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी के नाम पैसा मांगे जाने को गलत बताया है। एक नोटिस जारी कर सीबीईसी ने कहा है कि सीबीएसई एवं राज्य सरकारों को ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें घर खरीदारों को 1 जुलाई से पहले पूरे पैसे भुगतान करने की मांग रखी गई है। ये जीएसटी कानून के खिलाफ है। जीएसटी के तहत वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर 12% की दर पर छूट दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में इनपुट टैक्स को फ्लैट की कीमत में शामिल नहीं किया जा सकता है। किसी भी बिल्डर के अतिरिक्त पैसे की मांग को जीएसटी की धारा 171 के तहत मुनाफाखोरी करार दिया जाएगा। हालांकि बिल्डरों का मानना है कि जीएसटी लागू होने के बाद इनपुट क्रेडिट का पूरा फायदा घर खरीदारों को मिलना मुश्किल लगता है। प्रावधान के हिसाब से केवल पिछले 12 महीने में जो मटेरियल खरीदा गया है उसका कुछ आंशिक इनपुट क्रेडिट दिया जाएगा। तो जितना दिया जाएगा वो पास ऑन हो सकता है। ये जानी मानी बात है कि पिछले 2 सालों में नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस बहुत कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स 3 साल से ज़्यादा पुराने हैं। उसका मतलब ये है कि उनमें जो स्टील और सीमेंट स्ट्रक्चर में लगता है वो लग चुका काफ़ी पहले। जब वो लग चुका और उसका वैट और एक्साइज का बेनिफिट नहीं मिल सकता तो वो आगे भी नहीं जा सकता। जीएसटी के नाम पे हो रही पैसा वसूली को न सिर्फ वित्त मंत्रालय ने गलत ठहराया है, बल्कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य को निर्देश दिया है कि घर खरीदारों से जीएसटी के नाम पे हो रही जबरन वसूली को रोके। नई दिल्ली से ओइनतम ओझा, एनडीटीवी। और चलिए अब वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सुनीता मल्लिका। सुनीता, पूछिए अपना सवाल। हमारा एसएस ग्रुप से एक अपार्टमेंट, हमने 3 BHK अपार्टमेंट लिया हुआ है। इट इज 1890 स्क्वायर फीट, सेक्टर 84।
It was promised to be delivered in December 2015, but it has been delayed. So now the project is being delivered on October 2017. My questions are, how are we affected by RERA? What benefits will we get from the builder because the project has been delayed? What is the resale value right now? Should we sell it right now or wait? आपसे ये सवाल भी पूछना चाहेंगे यहाँ पर सुनीता, आप कह रहे हैं कि अभी डिलीवर होने में टाइम है, तो जाहिर तौर पर अभी इसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या ये भी कहें कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला होगा? नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने अभी तो वी आर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो चलिए अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। चल रहा है, दिसंबर 2015 में देना था, पर अभी अक्टूबर 2017 में वो प्रॉमिस कर रहे हैं और डिलीवर करेंगे। जी चलिए, तो समझ गए हम आपकी दिक्कत क्या है। यहाँ पर तन्वी, जाहिर तौर पर उनको ओसी मिला नहीं है, सीसी भी नहीं मिला है अभी तक, जाहिर तौर पर क्योंकि बन ही रहा है, तो रेरा के अंतर्गत तो ये आ ही जाएगा, लेकिन वहाँ पर अभी स्थिति साफ नहीं है जहाँ तक हम रूल्स की बात करें। लेकिन रेरा से पलट एक रुक इनके, एक पहलू इनके सवाल का ये भी है कि ये इसे होल्ड करें या छोड़ दें, क्योंकि 2015 से 2017 हो चुका है। इनको होल्ड करना सही है इनके लिए या नहीं, या नुकसानदेह है? अंजलि, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं कोरल वुड्स, ये 2011 में लॉन्च हुआ था सितंबर में, और ये काफ़ी डिलेड प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी 6th ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये चल रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया, लास्ट ईयर उनको पोजेसन देना था एंड अक्टूबर 2017, एंड कुछ जगहों पे वो 2018 में भी कह रहे हैं कि हो सकता है डिले हो जाए, क्योंकि अभी तक वो फ्लोर स्लैब स्टेज पर है, कहीं कहीं पे फिनिशिंग चल रही है, तो काफ़ी डिलेड प्रोजेक्ट है। और क्योंकि ये इतना डिले हो गया है, और इनकी तरह काफ़ी और इन्वेस्टर्स हैं जो वहाँ पे रीसेल करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने 3000 या उससे कम के भाव में ख़रीदा था, तो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उसको वापस बेचने की सोच रहे हैं। तो प्रोजेक्ट में जो है प्राइसिंग प्रेशर बहुत है, और करंटली बिल्डर जो है 4500 की रेट कोट कर रहा है, और जबकि रीसेल मार्केट में देखें तो 3700 से 4200 की भाव पे ये इन्वेस्टर्स जो हैं बेचने को रेडी हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा नहीं है। डेवलपर एवरेज है, अमेनिटीज़ एवरेज है, लोकेशन अच्छी है, सेक्टर 84 है, क्योंकि प्रपोज्ड ISBT के काफ़ी पास में है, तो लोकेशन अच्छी है, बट अदरवाइज प्रोजेक्ट के साथ बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं। तो हम इन्हें सजेस्ट करेंगे कि नहीं, ये प्रोजेक्ट निकाल देना चाहिए अगर अपने मनी को रिकवर करना है तो। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सोनू कुमार। सोनू, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना चाहता हूँ, राजहंस रेजिडेंसी जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में आ रही है, तो इसकी एक्चुअली इन्होंने दिया कि पोजीशन इसका 2019 दिसंबर को होने वाला है। तो मुझे बिल्डर के बारे में जाना था, बिल्डर का रेपुटेशन क्या है। एक्चुअली मैंने इसके बारे में पढ़ा था, रिव्यू पढ़े थे, इन्होंने पहले ही दिया था कि इसका पोजीशन समथिंग 2015 होने वाला, 15-16 होने वाला था, लेकिन वो डिलेड हो गया है। जी, तो तन्वी, जैसा आप सुन ही रहे हैं, इनको जो पसंद है वो है राजहंस रेजिडेंसी, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि नहीं, क्योंकि डिले देखे गए हैं तो उनको चिंता है। तो आप क्या कहेंगी? अंजलि, ये प्रोजेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं राजहंस रेजिडेंसी, ये एक स्टैंडर्ड मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट है, और जो डेवलपर है बहुत ही उन्होंने इस एरिया में काफ़ी डिलीवर नहीं किया है, पर दूसरे एरियाज जैसे वृंदावन, राजस्थान, गाजियाबाद, ऐसी जगहों पे उन्होंने थोड़े स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और छोटे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इनका जो डर है वो काफ़ी जायज़ है कि एग्जीक्यूशन में डिलेज देखे जा सकते हैं, पर क्योंकि प्रोजेक्ट की प्राइस पॉइंट बहुत अट्रैक्टिव है, लोकेशन रीजनेबल है, तो कॉशियसली ये इस प्रोजेक्ट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन पे है, पर प्राइस पॉइंट्स अच्छी हैं। सो 1 गुड 1 बैड, सो थोड़ा कॉशियसली आगे बढ़ सकते हैं। डिसेंट ऑप्शन है अगर लिमिटेड बजट के साथ है तो। इसके अलावा हम इन्हें 2 और प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं इन्हीं के बजट में, जिनको ये देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ 7th एवेन्यू जो 2019 में कंप्लीट होगा, और दूसरा है फ्यूजन होम्स जो कि उसका फेज़ 1 2017 में कंप्लीट होगा और फेज़ 2 2018 में कंप्लीट होगा।
ठीक है, चलिए इन दो प्रोजेक्ट्स को थोड़ा करीबी नज़र इन पर डाल लेते हैं। पहला है 7 एवेन्यू और यहाँ पर जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो 2,995 रुपये पर स्क्वायर फुट की है और 3 BHK अगर आप खरीदते हैं तो साइज़ आपको मिलेगा 1,075 स्क्वायर फीट का। और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है फ्यूजन होम्स और यहाँ जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो रेंज कर रही है 3,400 से लेकर के 3,700 रुपये पर स्क्वायर फुट की और 2 BHK अगर आप साइज़ देखें तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे 888 से लेकर के 1,010 स्क्वायर फीट के। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे पुणे 1 करोड़ में 3 BHK की तलाश में।